हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजनी जो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये शुरू करते हैं आज की खबरें। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। झंझारपुर सिरखरिया में लगी आग, 2 घर जलकर राख। वहीं पर जयनगर में फिर से आग लगने के बाद विस्फोट हुआ सिलेंडर का। एक कंटेनर, एक पिकअप वाहन से मिली है शराब की बड़ी खेप। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं उजाला रेडीमेड स्टोर्स, पुरानी पंजाब नेशनल बैंक के सामने मधेपुर बाजार, यूनिक टेंट एंड साउंड, तेगिया मोहल्ला पचही मधेपुर, मिलन रेडीमेड स्टोर, सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स अंसारी चौक मधेपुर बाजार, केक पेस्ट्रीज कॉर्नर, संघत चौक मधेपुर बाजार, सरकारी दवा की सस्ती दुकान, बेला रोड लोफा बाजार, मेंस वियर फैशन वर्ल्ड, न्यू SBI रोड झंझारपुर RS। तो आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले पहली खबर पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर लगातार आग लगी की मौसम है और अगजनी लगातार जारी है। झंझारपुर सिरखरिया में लगी आग, 2 घर जलकर राख हो गई है। अगलगी घटना में 2 घर जलकर राख, लाखों का नुकसान। परिजनों में कर्मचारी पर गलत रिपोर्ट करने का लगाया आरोप। झंझारपुर प्रखंड क्षेत्र के अररिया OP थाना अंतर्गत नवानी पंचायत के सिरखरिया के नपटोलिया टोला के वार्ड नंबर 13 में काशी सिंह और महावीर सिंह के 2 घरों में शनिवार को अचानक आग लगने से 2 घर जलकर राख हो गया। घर जलने के साथ ही 2 लाख से अधिक का नुकसान हो गया। गिरीश स्वामी ने कर्मचारियों पर गलत रिपोर्ट CO को सौंपने का आरोप लगाया है। महावीर सिंह ने बताया कि इस घर में रात को सोते थे, लाखों का सामान रहता था, दिन को दूसरे घर चले जाते थे। इस घर में 2 कमरा था। 5 क्विंटल अनाज के साथ दमकल मशीन, पाइप 20 से 25,000 नगद राशि, साइकिल दमकल का मशीन, लोहे की पाइप समेत 2 लाख से ऊपर का सामान जलकर राख हो गया। काशी सिंह ने बताया कि कल जिस समय आग लगा था, हम लोग आग बुझाने में लगे थे। उसी समय कर्मचारी आए और हम लोगों से पूछे भी नहीं और रिपोर्ट कर दिया कि भूसी का घर था, जबकि घर में कई तरह के सामान थे, हम लोग रहते भी थे। सारे के सारे सामान जलकर राख हो गया। उन्होंने कहा कि SDO साहब से मिलेगी और फिर से जांच करने का गुहार लगाएंगे। निर्मला देवी ने बताया कि हमारे घर में आग लग गया था और लोग आग बुझाने में लगे थे और कर्मचारी गलत रिपोर्ट कर दिया है। SDO साहब से मिलकर मुआवजे की मांग करेंगे। प्रतिनिधियों ने इंजीनियर प्रमोद कुशवाहा, चंदी सचिदानंद राय, रितेश राय समेत कई लोगों ने प्रशासन से सही रिपोर्ट करने की मांग की है, जिसके पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिल सके। हालांकि मामला क्या है, ये उचित जांच के बाद ही पता चलेगा कि परिजन सही कह रहे हैं या फिर कर्मचारी। ये थी रितेश कुमार की खास रिपोर्ट। यार देखते हमारे घर जल गए, आग लग गए, केना लगल से तो हम नहीं कह सके छिए, लेकिन कपड़ा बस्तर रुपया पैसा रहे सब जल गए हमारे। कब आग लगल रही? 10 साढ़े 10 बजे कहिया कल। तो ओहिमे की सब जल रही? मशीन के सामान। कौन मशीन के सामान जल रही? पानी वाला होंडा मशीन। अच्छा, और साइकिल मशीन के पाइप। घर तो देखते चीजें केहन छे। की नाम भेल? महावीर सिंह। घर सिरखरिया ननियोटी। बताइए घटना के बारे में। घटना के बारे में थ्रेसर चलते समय में आग लग गया। 2 भाई का घर था। कब आग लगा था? 10:30 बजे। कब, आज या कल? कल। अच्छा, कल 10 बजे। तो फिर क्या हुआ? ये घर क्या चीज का था? आश्रमी था या फिर ये क्या? हाँ, दोनों था इसमें ना। देखते नहीं, कटगारा था सामने में, सब रहते। जब तो भागा नहीं था, आदमी कई गो जल गया था। कई गो मुसाफिर आके यहाँ पर रुकते थे। तो इसमें रात को रहते भी थे? हाँ। अच्छा, तो कितने का सामान जला है? सामान तो हमारा मशीन सबसे ज्यादा बर्बाद हुई। मशीन, साइकिल। हाँ, देखते सब जरा हुआ, बिगा हुआ। अच्छा, अनाज कितना का? अनाज हुआ, गेहूँ देखा ना, जो 50 बोझो करीब, वो जावे भागा तावे घर लिया, वही का जलावन सब। कुछ पैसा भी जला है? पैसा पैसा तो देखिए हमारे पास में था उस वक्त में, कैसे गिरा क्या हुआ हम तो अपने एकदम बेहालत में। दूसरी खबर वहीं पर जयनगर में लगातार विस्फोट जारी है। सिलेंडर का फिर से लगी है आग, जिसमें कि जयनगर में ये 3 दिनों के अंदर में दूसरा मामला है जबकि सिलेंडर फटी है। और आग लगने के बाद ये सिलेंडर फटी है, जिसकी आवाज़ 500 मीटर तक सुनाई दी। लोगों में काफ़ी
घबराहट सी हो गई थी। आइए दिखाते हैं आपको वहां से जयनगर से खास रिपोर्ट। जयनगर 4 अप्रैल आग लगने से फिर हुआ सिलेंडर विस्फोट। उठी आग, तेज लपटें, लाखों की संपत्ति जलकर राख। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि 500 मीटर तक आवाज़ सुनाई दी। 3 दिन में आग लगने वाली दूसरी बड़ी घटना और दूसरे सिलेंडर विस्फोट। मधुबनी जयनगर थाना क्षेत्र के शहीद चौक रेलवे गुमटी के समीप शनिवार को रात्रि लगभग 10 बजे वार्ड 10 यात्री गायत्री मंदिर के समीप स्थित नारायण कामत के एक पक्के मकान में आग लग गई और आग लगने के कारण घर में रखा रसोई गैस सिलेंडर विस्फोट हो गया। आग लगने और गैस सिलेंडर विस्फोट के कारण बहुत ज़बरदस्त आवाज़ हुई और आग की तेज़ लपटें उठी। जानकारी के मुताबिक वार्ड 10 निवासी स्वर्गीय मोहित कामत के पुत्र नारायण कामत के घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। घर ने नारायण कामत की पत्नी पुकारी देवी खाना खाकर अपने 13 वर्षीय पुत्र निष्का, 11 वर्षीय पुत्र अंकिता और 4 वर्षीय पुत्र अंकित तीनों बच्चों के साथ सो रही थी। घर आसपास के पड़ोसियों, ग्रामीणों और राहगीरों ने देखा कि घर में आग लगी हुई है। ग्रामीणों ने आग लगने की बात घर में रहने वाले लोगों को बताई। पड़ोसियों, ग्रामीणों से सहयोग से सभी द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया, परंतु आग पर काबू नहीं पाया जा सका। घर में आग लगने पर घर में रखे रसोई गैस सिलेंडर विस्फोट कर गया। गैस सिलेंडर का विस्फोट इतना ज़बरदस्त था कि दूर तक लोगों को आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा कि जैसे कोई बम फटा हो। विस्फोट होने से अफरा तफरी का माहौल गया। आग लगने से स्थिति भयानक हो गई थी। आग तेज बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थी। घटना की सूचना अग्निशमन विभाग और स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी गई। सूचना पाकर थाना अध्यक्ष संजय कुमार पुलिस बल जवानों और चौकीदारों और अग्निशमन विभाग के जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंच सभी के सहयोग से आग बुझाया गया। आग बुझाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। टॉर्च की रोशनी दिया कर और अग्निशमन विभाग, दमकल की गाड़ी और पुलिस बल और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। आग लगे और सिलेंडर विस्फोट से पक्के का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। विस्फोट से घर का छत भी टूट गया और घर में रखा फर्नीचर, बर्तन, टीवी, फ्रिज, कपड़ा समेत अन्य सामान जलकर राख हो गया। गिरी स्वामी नारायण कामत की पत्नी प्रीत पवित्री देवी ने बताया कि मेरे पति लगभग 5 वर्षों से विदेश सऊदी में रहते हैं, वहीं मजदूरी नौकरी करते हैं, उससे ही हम सभी का भरण पोषण होता है। घर बनाने के लिए कुछ दिन पूर्व 70,000 भेजे थे, वो अभी जल गया। आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। ये थी शिव कुमार की जयनगर से रिपोर्ट। जबकि एक कैरेक्टर और एक पिकअप वैन में भरा हुआ मिला है बड़ी खेप। सुपौल पुलिस को हाथ लगी है। ये सुपौल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने एक कंटेनर और एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर सुपौल पुलिस ने नरवारी गांव से एक हरियाणा नंबर छोटा कंटेनर और एक बिना नंबर बोलेरो पिकअप जो कि फर्नीचर से लदा हुआ था, उसके नीचे से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। हालांकि इस शराब की बरामदगी में पटना उत्पाद पुलिस के निशानदेही से पाया गया है। पटना उत्पाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक हरियाणवी नंबर छोटा कंटेनर और एक बिना कंटेनर की बोलेरो पिकअप जिस पर कि घरेलू फर्नीचर का सामान लदा हुआ है, उसके अंदर भारी मात्रा में शराब लाया जा रहा है, जिसको पटना उत्पाद पुलिस ने पटना से पीछा करते हुए सुपौल सदर थाना के बरवाई गांव से बरामद किया। दोनों गाड़ी से कुल 1452 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। यह थी सुपौल से नज़ीर आलम की रिपोर्ट। इस शराब के मामले में महत्वपूर्ण बरामदगी है। यह बरामदगी मदरसे टीम के सूचना पर स्थानीय पुलिस के द्वारा किया गया है। इसमें 1452 लीटर अंग्रेजी शराब है, जो कि मूलतः हरियाणा से लाया गया प्रतीत होता है। जो कंटेनर है वो हरियाणा का है और जो पिकअप वैन है वो बिहार का है, स्थानीय है। ये बरवारी के पास से रिकवरी हुई है। हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड अनुसंधान करेंगे और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उन तक पुलिस पहुंचेगी। हमें तो इजाज़त इस खबर में इतना ही, और फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले खबर में। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले और शेयर जरूर करते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं फिर से अगले खबर में और अगले किसी बुलेटिन में, और कई प्रोग्राम्स हमारे नए आ रहे हैं। ये हैं आपके प्रत्याशी, तो बहुत जल्द हम नए नए प्रत्याशियों के साथ आपसे रूबरू रहेंगे और पंचायत में कहाँ क्या हुआ है ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो हमें दे इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार।